एवरीवन, कैसे आप लोग? मस्त बढ़िया। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्राफ ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन। ग्राफ ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन में हमने जो है स्टैंडर्ड फंक्शंस लिया है, आइडेंटिटी फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन एंड पॉलिनोमियल फंक्शंस। तो आओ अब हम पढ़ें आज का लेक्चर है हमारा सम ग्राफ ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्राफ ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन। स्टैंडर्ड फंक्शन में फर्स्ट आपका स्टैंडर्ड फंक्शन हमने लिया है आइडेंटिटी फंक्शन। क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन कि if such that R map to R, as fx is equal to x for every x belongs to R, then fx is called आइडेंटिटी फंक्शन। क्या है कि कोई जो है हमारा फंक्शन R टू R मैप हो रहा हो, दैट मीन्स fx इज एनी रियल वैल्यू फंक्शन एंड fx इज इक्वल टू x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R, देन सच टाइप ऑफ फंक्शन इज नोन एज आइडेंटिटी फंक्शन। हमने पिछले लेक्चर में रेंज एंड डोमेन फंक्शंस का फाइंड आउट करने के लिए आपको बताया था, आपने सीखा भी है शिद्दत से, आपने पढ़ा भी, उसको जाना भी कि हमारा जो है रेंज और डोमेन किसी फंक्शन का क्या होता है। तो हमने बताया था कि रेंज होता है वो आउटपुट होता है। क्या होता है? आउटपुट मीन्स y का वैल्यू fx का वैल्यू, दैट मीन्स आउटपुट। एंड डोमेन जो होता है वो क्या होता है? x का वैल्यू, दैट मीन्स हम फंक्शन में जैसे जैसे इनपुट x डालते हैं, आउटपुट जो है हमारा जो निकलता है, इमेज जो उसका बनता है, वही हमारा क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन का इस लेक्चर में हम लोग जो है जो स्टैंडर्ड फंक्शन लिए हैं, उस स्टैंडर्ड फंक्शन का ग्राफ भी प्लॉट करेंगे, उसके बारे में जानेंगे भी कि वो क्या होता है, किस फंक्शन को हम किस नाम से जानते हैं, और उसका रेंज क्या होता है और डोमेन क्या होता है। तो चलिए एक एक कर हम इसको देखते हैं कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या है। आइडेंटिटी फंक्शन व्हेन एनी फंक्शन f map to R to R and fx is given equal to x for every x belongs to R, then fx is called identity function. क्लियर? आइडेंटिटी फंक्शन जो है हमारा fx is equal to x होता है। fx is equal to क्या होता है? x होता है। for every element of R, for every x belongs to R, ठीक है? जैसे जैसे हम अगर x का वैल्यू क्या होता है? x का वैल्यू जो हम यहां पुट करें, रियल नंबर जो भी यहां पे रखें, उसका आउटपुट भी वही सेम टू सेम आए। जितना हमने जो है इनपुट डाला उतना ही अगर आउटपुट में मिलता है, तो ऐसे फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। सपोज कीजिए कि आपने x इज इक्वल टू 1 पुट किया, तो x इज इक्वल टू 1 पे जो हमारा fx का वैल्यू है वो भी क्या होगा? 1 होगा। दैट मीन्स जितना हमने इनपुट डाला उतना ही आउटपुट, अगर हम आउटपुट गेन होता है, आउटपुट मिलता है,
तो ऐसे कंडीशन में वो फंक्शन हमारा क्या कहलाता है, आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है। जैसे हमने x पुट किया तो fx का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। दैट मीन्स जितना हमने इनपुट डाला उतना ही हमको आउटपुट मिला। तो इनपुट और आउटपुट जिस फंक्शन के लिए इक्वल हो, जिस फंक्शन के लिए इनपुट और आउटपुट दोनों इक्वल हो, ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। इन वर्ड में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि if such that r map to r and fx is equal to x for every x belongs to r, then fx is called identity function। क्लियर। तो चलिए जो है हम इसका जो है क्या देखते हैं, डोमेन देखते हैं। डोमेन क्या होगा, तो डोमेन ऑफ f क्या होगा इसका, डोमेन ऑफ f मीन्स इनपुट, डोमेन ऑफ f मीन्स इनपुट, इनपुट मीन्स x का वैल्यू। तो x का वैल्यू जो है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, दैट मीन्स डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रियल नंबर का सेट हो जाएगा r। डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू r। रेंज क्या होगा, रेंज जो है आपका किसका, आइडेंटिटी फंक्शन fx इज इक्वल टू x का। जितना हमने इनपुट दिया यहां पे x का वैल्यू, जितना यहां पे इनपुट हमने दिया x का वैल्यू, उतना ही fx का वैल्यू हमें मिला, उतना ही वैल्यू fx का मिला। तो दैट मीन्स x का अगर जो है हमारा वैल्यू क्या है, रियल नंबर है, तो रेंज भी हमारा क्या होगा, रियल नंबर ही होगा। तो आइडेंटिटी फंक्शन का रेंज और डोमेन जो है रियल नंबर होता है। क्या होता है, रियल नंबर होता है, क्योंकि इनपुट भी हमारा क्या है, रियल नंबर है, आउटपुट भी क्या है, हमारा रियल नंबर है। सेम जो है x के लिए सेम fx का वैल्यू है, सेम x के लिए सेम fx का वैल्यू है। तो सच टाइप ऑफ फंक्शन इज नोन एज आइडेंटिटी फंक्शन। एंड डोमेन ऑफ f आइडेंटिटी फंक्शन इज इक्वल टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स, दैट मीन्स r, एंड रेंज ऑफ f इज आल्सो इक्वल टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स r। क्लियर। आइए हम इसको प्लॉट करते हैं ग्राफ में। इस आइडेंटिटी फंक्शन को कैसे हम प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो प्लॉट करने के लिए फॉर प्लॉट दी ग्राफ, प्लॉट को ग्राफ करने के लिए हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। कैसे टेबल बनाते हैं, x और fx का टेबल बनाते हैं। ये हमारा जो है एक x का वैल्यू है, x का वैल्यू मीन्स इनपुट, x का वैल्यू मीन्स इनपुट। तो x का एक वैल्यू बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, और क्या बनाते हैं, एक fx का वैल्यू, कि सच x पे उस x के लिए fx का क्या वैल्यू है, इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं। क्लियर। तो x का वैल्यू जो है, चूंकि हमारा क्या है, ऑल रियल नंबर है, तो रियल नंबर जो है कुछ निगेटिव रियल नंबर से लेते हैं, 0 लेते हैं और पॉजिटिव रियल नंबर ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए सपोज कीजिए निगेटिव रियल नंबर -2, ठीक है। -2 जब हमने इस फंक्शन में रखा fx इज इक्वल टू x में, x का वैल्यू जब -2 रखा तो fx का क्या वैल्यू मिला आपका, -2, ठीक है। अब हम क्या रखेंगे, x का वैल्यू -1, तो -1 वैल्यू रखेंगे तो हमारा fx का वैल्यू कितना मिलेगा, -1। When put the value of x as 0, then we get fx is equal to also 0. Now we put x is equal to 1, then we get fx is equal to 1. Now put x is equal to 2, then we get fx is equal to also 2. क्लियर। तो आइडेंटिटी फंक्शन में हमने बताया कि जितना हमारा इनपुट होता है, इनपुट मीन्स द वैल्यू ऑफ x, उस पे उतना ही जो है आउटपुट होता है, दैट मीन्स fx का वैल्यू। तो कोई किसी भी फंक्शन में जब इनपुट और आउटपुट दोनों सेम हो तो ऐसे फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। ऐसे फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं जिसमें इनपुट और आउटपुट बोथ आर सेम, दोनों सेम हो, ठीक है। अब इसे प्लॉट करना है। प्लॉट करने के लिए हमने जो है एक टेबल बनाया। टेबल किस चीज का बनाया, x का और fx का। x का जो है चूंकि हमारा रियल नंबर का सेट है x क्या है, रियल नंबर का सेट है, तो x का जो है वैल्यू हमने एज रियल नंबर, निगेटिव रियल नंबर विद 0 एंड पॉजिटिव जो है रियल नंबर्स पे हम क्या किए, fx का वैल्यू कैलकुलेट किए, हमारा fx का भी वैल्यू मिल गया, ठीक है। तो दैट मीन्स हमने आपको बताया था रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में ही कि किसी भी ऑर्डर्ड पेयर को हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर किसी पॉइंट का हमको लोकेशन दिखाना हो
कि कहाँ है, तो उसको एज ए ऑर्डर्ड पेयर ही दिखाते हैं। और ऑर्डर्ड पेयर का सेट ही हमारा क्या होता है, फंक्शन होता है, जिसमें x का वैल्यू जो है हमारा फर्स्ट मेंबर होता है और fx का जो है सेकेंड मेंबर होता है। तो इससे जो हमारे जो है ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे -2 इसका जो ऑर्डर पेयर बनेगा -1 एंड इसका जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 0 एंड इसका जो ऑर्डर पेयर बनेगा क्या बनेगा 1 और ये 2 ठीक है, ठीक है, क्लियर। तो हम क्या किए कि x का जो है रियल नंबर वैल्यू, ठीक है, कुछ निगेटिव और कुछ पॉजिटिव ले लिया, उस पे जो है करस्पॉन्डिंग जो है fx का वैल्यू हमने रीड किया क्या होगा, उससे जो है हमारा ऑर्डर्ड पेयर बन गया। ऑर्डर्ड पेयर मींस लोकेशन ऑफ ए पॉइंट इन ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर को जो है हम पहले ही बता चुके हैं कि क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री के अंतर्गत किसी पॉइंट को लोकेट करते हैं किससे, ऑर्डर्ड पेयर से। तो ये हमारा जो है ऑर्डर्ड पेयर बन गया -2 -1 0 0 1 1 2 2। अब इसे जो है हमको ग्राफ पे प्लॉट करना है, ठीक है। ग्राफ पेपर पे हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पे जो है 2 लाइन ड्रा करेंगे, 2 लाइन ड्रा करेंगे। वो 2 लाइन कैसी होनी चाहिए, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। दैट मीन्स 2 जो है ऐसा लाइन ड्रा करेंगे जो इंटरसेक्ट करती हो ईच अदर एट राइट एंगल्स, एट राइट एंगल्स। हमने जो है ग्राफ पेपर लिया और ग्राफ पेपर पे ऐसा जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रा किया जो कि एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करती हो, राइट एंगल पे कट करती हो। उस पे जो है ग्राफ पेपर पे जो स्मॉल डिवीजन है 10, छोटा छोटा जो है डिवीजन बना होता है, ग्राफ पेपर आप देखे होंगे। ग्राफ पेपर में जो छोटे छोटे जो है स्मॉल डिवीजन है उसको 10 को लेकर के 1 लिखा गया है, 1 है ये। फिर अगले 10 पे 2, अगले 10 पे 3, अगले 10 पे 4, इस तरह से जो है हम लोकेट कर लेंगे। फिर जो है लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2 -3, फिर y एक्सिस पे ऊपर की तरफ 1 2 3 एंड सो ऑन, फिर नीचे की तरफ -1 -2 -3, ठीक है। तो जो हमारा ये ऑर्डर पेयर है -2 -2 -2 एंड -2 -2 एंड -2 हमारा क्या मिल गया, ये पॉइंट एक यहां पे मिल गया -2 एंड -2, क्लियर। फिर हमारा एक पॉइंट क्या है -1 -1, ये हमारा एक पॉइंट मिल गया आपका -1, ठीक है। फिर क्या पॉइंट है आपका 0 0 0 0 यहां पे हो गया, ठीक है। फिर 1 1 1 1 यहां पे लोकेट करेंगे, फिर 2 2 यहां मिल गया आपको। जब इन सभी पॉइंट को एक लाइन से हम ज्वाइन करेंगे, एक लाइन से ज्वाइन करेंगे, तो ये हमारा क्या मिलेगा, लाइन रे मिलेगा। क्या मिलेगा, ये लाइन रे मिलेगा। दैट मीन्स इक्वेशन जो अब हमारा जो है क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन fx इज इक्वल टू एक्स है, उसका ग्राफ जो है एज ए लाइन मिलता है। तो ये हमारा ग्राफ हो गया fx इज इक्वल टू एक्स का। क्लियर, क्लियर। आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है कि जितना उसमें इनपुट हो उसका करस्पॉन्डिंग जो है आउटपुट क्या हो उतना ही हो। तो सच टाइप ऑफ फंक्शन क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन को जो है मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं कि fx इज इक्वल टू एक्स, fx इज इक्वल टू एक्स फॉर एवरी जो है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो x बिलोंग्स टू r के लिए जो है हमारा fx का क्या हो, सेम वैल्यू हो, सेम वैल्यू हो। तो उस कंडीशन में हमारा फंक्शन क्या होता है, fx इज इक्वल टू एक्स जो है सच टाइप ऑफ फंक्शन इज नोन एज आइडेंटिटी फंक्शन। एंड ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम जो है क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं x और fx का। हम क्या करते हैं, x का वैल्यू जो है हम पुट करते हैं एज ए रियल नंबर पुट करते हैं, करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है fx का जो मिलता है उसके साथ हम ऑर्डर पेयर बना लेते हैं। और इस ऑर्डर पेयर को हम ग्राफ पेपर पे इस तरह से प्लॉट करें तो देखते हैं कि हमारा आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ जो है एक लाइन मिलता है। क्या मिलता है, एक लाइन मिलता है। क्लियर, क्लियर।
नेक्स्ट जो है फंक्शन है आपका कांस्टेंट फंक्शन। क्या है नेक्स्ट फंक्शन? कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या है? कांस्टेंट फंक्शन है कि फॉर एवरी इनपुट के लिए, फॉर एवरी इनपुट के लिए आउटपुट क्या हो हमारा? सेम हो, इक्वल हो, इक्वल हो। उस कंडीशन में जो हमारा फंक्शन होता है, इस टाइप का जो हमारा फंक्शन होता है, उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। कांस्टेंट फंक्शन जो है क्या होता है कि प्रत्येक इनपुट के लिए उसका आउटपुट सेम हो, प्रत्येक इनपुट के लिए उसका आउटपुट क्या हो? सेम हो, एक ही हो। तो ऐसे फंक्शन को fx इज इक्वल टू सी, fx इज इक्वल टू सी फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R। x के किसी भी रियल नंबर के लिए हमारा fx जो है c हो, कांस्टेंट हो। कांस्टेंट मींस एक ही वैल्यू बार बार हो, x के किसी भी रियल वैल्यू के लिए fx का वैल्यू एक ही मिल रहा हो, सेम मिल रहा हो, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। मैथमेटिकली आप इसे लिख सकते हैं इसको कि लेट f सच दैट r मैप टू r एंड fx इज इक्वल टू c कांस्टेंट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, then fx is called constant function। fx is called constant function। that means कि किसी भी इनपुट के लिए x के किसी भी वैल्यू के लिए, x के किसी भी वैल्यू के लिए, x मीन्स इनपुट जो है कुछ भी हो, आउटपुट क्या हो? सेम हो, एक ही हो। तो उस कंडीशन में जो हमारा फंक्शन होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट फंक्शन होता है। और कांस्टेंट फंक्शन का जो डोमेन होता है, कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन क्या होता है? डोमेन मीन्स द वैल्यू ऑफ x, इनपुट क्या है? x बिलोंग्स टू r, किसी भी r के लिए। तो हमारा डोमेन क्या होगा? r होगा। डोमेन क्या होगा? r होगा। द नंबर ऑफ द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। एंड रेंज क्या होगा? रेंज क्या होगा इसका? तो रेंज जो है किसी भी इनपुट के लिए आउटपुट क्या है आपका? आउटपुट क्या है? c है। तो रेंज इसका क्या होगा? c होगा। तो कांस्टेंट फंक्शन का रेंज जो है हमारा c होता है और डोमेन ऑफ f जो होता है वो क्या होता है? रियल नंबर होता है। क्लियर? आइए जो है अब इसको प्लॉट करने के लिए हमने बताया आपको कि x जो है fx में एक टेबल बनाते हैं। x और fx में हम क्या बनाते हैं? टेबल बनाते हैं। तो x का वैल्यू रियल नंबर, निगेटिव रियल नंबर लेते हैं। तो x का वैल्यू हमने जब 1 लिया -1, तो उसका fx का वैल्यू कितना मिला आपका? c, कांस्टेंट c, कोई वैल्यू c, ठीक है। -0 लिया, क्या मिला आपका? c कांस्टेंट। फिर आप 1 ले, क्या मिला? c। फिर क्या ले? fx इज इक्वल टू 2 ले, क्या मिला? c मीन्स अगर हम सपोज करें कि fx इज इक्वल टू 2 हो, fx इज इक्वल टू क्या हो? fx इज इक्वल टू 2 हो और उसके लिए हम ग्राफ प्लॉट करें तो हर कंडीशन में क्या मिलेगा आपको? 2 मिलेगा। क्या मिलेगा? 2। 3 अगर पुट करें x का वैल्यू तो हमें क्या मिलेगा? 2। दैट मीन्स इनपुट हमारा कुछ भी हो, आउटपुट क्या है? कांस्टेंट है। आउटपुट क्या है? कांस्टेंट है। 2 कांस्टेंट है, सेम वैल्यू है। तो दैट इस कंडीशन में हमारा जो fx होगा वो कांस्टेंट फंक्शन होगा। तो इसके लिए जो हमारा ऑर्डर पेयर मिला -1 2 0 2 1 2 2 2 3 2, ठीक है, ऑर्डर पेयर मिला। अब इसे हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। इस ऑर्डर पेयर से जो पॉइंट मिलेंगे उस पॉइंट को हम ग्राफ पेपर पर लोकेट करें और देखें कि कैसा जो है हमको ग्राफ मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखें। इसको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करें। इस ऑर्डर पेयर को हम कहां प्लॉट करें? ग्राफ पेपर पर प्लॉट करें। तो ऑर्डर पेयर है आपका, तो आइए देखिए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ प्लॉट करने में हम क्या करेंगे? ग्राफ पेपर पे जो है हम क्या करते हैं? 2 लाइंस जो है परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल जो लाइन होता है वो क्या होता है? एक्स एक्सिस होता है और जो वर्टिकल लाइन होता है क्या होता है? वाई एक्सिस होता है। ठीक है, ठीक है।
अब इस ऑर्डर्ड पेयर से जो हमारा पॉइंट है -1 2, अब इस पे लोकेट करेंगे तो हम क्या करते हैं 10 स्मॉल डिवीजन पे 1 2 3 ऐसे लोकेट करेंगे। फिर हमारा इधर लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 लोकेट करेंगे, ऊपर 1 2 3 ऐसे लोकेट करेंगे, फिर नीचे -1 -2 -3 ऐसे लोकेट करेंगे। क्लियर? ठीक है, ठीक है। अब जो है इस ऑर्डर पेयर को -1 2 -1 और 2 पॉइंट क्या मिलेगा, यहां पे मिलेगा, पॉइंट मिल गया आपका एक। ठीक, फिर 0 2 0 2 एक पॉइंट यहां मिल गया आपका। ठीक है, फिर 1 2 पॉइंट कहां मिला, यहां पे मिला, फिर 2 2 ये पॉइंट मिला, फिर 3 2 ये पॉइंट मिला। सभी पॉइंट को ज्वाइन करें तो एक जो है लाइन क्या मिलता है, लाइन मिलता है जो कि पैरेलल टू क्या है, एक्स एक्सिस है। पैरेलल टू क्या है, एक्स एक्सिस है। तो जब हम कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करते हैं, जब कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारा जो है क्या मिलता है, लाइन मिलता है। लाइन कैसा लाइन मिलता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस व्हेन fx is equal to 2, if fx is equal to -2 देन आपका जो लाइन मिलेगा वो नीचे मिलेगा, एक्स एक्सिस क्या मिलेगा, नीचे मिलेगा, एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो कभी भी जब हम कांस्टेंट फंक्शन का हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो जो हमारा ग्राफ मिलता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिलता है, वो जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, या निगेटिव डायरेक्शन में नीचे होगा एक्स एक्सिस के। वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो C का वैल्यू है वो निगेटिव है या पॉजिटिव है, क्लियर? तो कांस्टेंट फंक्शन का हम क्या निकाल दिए, कांस्टेंट फंक्शन जो है का हमने ग्राफ प्लॉट किया तो देखा कि जो ग्राफ मिलता है वो हमारा जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, और इसका डोमेन जो होता है वो रियल नंबर होता है, और जो हमारा रेंज होता है वो कांस्टेंट C होता है, क्योंकि किसी भी इनपुट के लिए x के किसी भी वैल्यू के लिए fx का वैल्यू सेम है, एक ही है। तो ऐसे कंडीशन में जो हमारा कांस्टेंट फंक्शन है उस कांस्टेंट फंक्शन का रेंज जो है C हुआ, और डोमेन क्या होता है, रियल नंबर का सेट होता है। क्लियर? तो हमने दो जो है डिस्कस किया, स्टैंडर्ड फंक्शन का ग्राफ, आइडेंटिटी फंक्शन एंड कांस्टेंट फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन। क्या है आपका, मॉडुलस फंक्शन। तो चलिए मॉडुलस फंक्शन देखते हैं क्या होता है मॉडुलस फंक्शन, और उसका रेंज डोमेन क्या होता है, और उसको जो है ग्राफ में कैसे प्लॉट करके दिखाएंगे, उसका ग्राफ जो है किस प्रकार का मिलता है। तो चलिए देखते हैं मॉडुलस फंक्शन क्या है आपका, मॉडुलस फंक्शन क्या है, मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन करना हो तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, लेट f such that r map to r as fx is equal to mod x for all x belongs to r, then fx is called मॉडुलस फंक्शन। हमारा क्या है, मॉडुलस फंक्शन जो है fx इज इक्वल टू मॉड x को बोलते हैं। इसको जो है ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज fx इज इक्वल टू, fx का वैल्यू हमारा x होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड माइनस x होगा जब x लेस देन 0। तो मॉडुलस फंक्शन को या तो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि fx इज इक्वल टू x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड माइनस x व्हेन x लेस देन 0। क्लियर? अब जो है इस मॉडुलस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, मॉडुलस फंक्शन का जो है डोमेन क्या होता है, तो मॉडुलस फंक्शन का डोमेन मींस द वैल्यू ऑफ x
X means this set of real numbers belongs to R. That means domain of F is equal to R. Domain of F is equal to क्या हो गया? और रेंज क्या होता है मॉडुलस फंक्शन का? मॉडुलस फंक्शन का रेंज क्या होता है? रेंज मीन्स आउटपुट. रेंज मीन्स आउटपुट मीन्स वैल्यू ऑफ एफ एक्स. वैल्यू ऑफ एफ एक्स तो क्या है आपका कि किसी भी x के किसी भी वैल्यू के लिए, रियल नंबर के लिए, जो मॉड x मतलब पॉजिटिव वैल्यू, मॉड x मीन्स पॉजिटिव वैल्यू, और जीरो जीरो ग्रेटर देन जीरो और जीरो, तो रेंज ऑफ f इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल जीरो टू इंफिनिटी. तो हमारा जो है मॉडुलस फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स कहलाता है. एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स कहलाता है, या एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो. देन डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू आर एंड डोमेन रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू जीरो टू इंफिनिटी. क्लियर कि मॉडुलस फंक्शन क्या है? मॉडुलस फंक्शन जो है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स होता है, ठीक है, और उसका रेंज एंड डोमेन जो है हम ऐसे निकालेंगे कि डोमेन एफ जो होता है हमारा क्या होता है? वैल्यू ऑफ एक्स होता है. चूंकि एक्स हमारा रियल नंबर का सेट है इसलिए डोमेन हमारा एफ क्या होगा? आर होगा. रेंज मतलब रेंज मीन्स क्या होता है? एफ एक्स का वैल्यू. तो एफ एक्स के पर किसी भी एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए एफ एक्स का वैल्यू होगा वो मॉड ऑफ एक्स, दैट मीन्स पॉजिटिव मीन्स जीरो, एटलीस्ट जीरो टू इंफिनिटी. तो सो हमारा जो है रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू जीरो टू इंफिनिटी. क्लियर. अब इस जो है मॉडुलस फंक्शन को हम ग्राफ पे कैसे प्लॉट करें? ग्राफ पे चलिए प्लॉट करते हैं, देखते हैं कि ग्राफ पे जो है इसका शेप कैसे मिलता है. ठीक है, तो चलिए प्लॉट करें ग्राफ. मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसे प्लॉट करें? ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, x जो है और fx में एक टेबल बनाते हैं. सबका ग्राफ प्लॉट करने का एक ही प्रोसेस है कि हम x और fx में टेबल जो है बनाते हैं. x और fx का टेबल बनाते हैं. यह हमारा जो है x है, x का और fx का टेबल बनाते हैं. ठीक है, अब x का जो है क्या था वैल्यू? मॉडुलस फंक्शन जो है हमारा क्या था? x व्हेन x इज ग्रेटर देन जीरो माइनस x व्हेन x इज लेस देन जीरो. ठीक है, तो हम जो है x का निगेटिव वैल्यू लें, सपोज करें -2 हम जो है क्या कर रहे हैं? निगेटिव वैल्यू ले रहे हैं -2. तो x लेस देन जीरो पे हमारा fx क्या है? -x है. fx क्या है? -x है. तो x का वैल्यू जब हम -2 रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2. तो x इज इक्वल टू -2 के लिए fx जो है हमारा क्या है? 2 है. x इनपुट -2 के लिए आउटपुट fx हमारा क्या है? 2 है. फिर हम क्या करें? -1 लेते हैं x का वैल्यू. तो x का वैल्यू जब -1 लेंगे तो fx क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. x इज इक्वल टू 0 लें, x इज इक्वल टू 0 लें, उस कंडीशन में fx क्या होगा? 0 होगा. फिर x इज इक्वल टू 1 लें, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पॉजिटिव, x इज ग्रेटर देन 0 वाला जो फंक्शन है हमारा x, उसमें पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 इसमें पुट किया तो fx इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको? 1. ठीक है, अगेन पुट द वैल्यू ऑफ x एज 2 रखेंगे तो 2 मीन्स ग्रेटर देन 0, तो इस फंक्शन में रखेंगे x इज इक्वल टू 2 तो fx का वैल्यू कितना मिलेगा? 2 मिलेगा. तो हमारा जो ये ऑर्डर्ड पेयर बना एज ए पॉइंट, हम इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे. ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे तो ये ऑर्डर्ड पेयर हमारा मिल गया फंक्शन का. ठीक है, कुछ जो है ऑर्डर्ड पेयर मिल गए. अब जो है इसे हमें ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है. तो ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने के लिए ये हमारा एक लाइन है XO x डैश और एक ये लाइन है आपका YO y डैश. ठीक है, तो राइट साइड में हम 10 स्मॉल डिवीजन पे 1 2 3 ऐसे लोकेट करेंगे इन राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव नंबर्स, रियल नंबर्स -1 -2 -3 ऐसे लोकेट करेंगे. और जो है एक्स एक्सिस के ऊपर स्मॉल 10 डिवीजन पे 1 2
3 ऐसे लोकेट करेंगे। फिर जो है एक्स एक्सिस के नीचे हम निगेटिव रियल नंबर्स -1, -2, -3 स्मॉल 10 डिवीजन आफ्टर जो है स्मॉल 10 डिवीजन लोकेट करेंगे 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट। तो हमारा पॉइंट क्या है? -2, 2, -2 एंड 2, एक पॉइंट मिल गया आपका ये। फिर आपका क्या है एक पॉइंट? -1, 1, -1, 1, ये पॉइंट मिल गया। फिर क्या है? 0, 0। ठीक है, फिर आपका क्या है? 1, 1। ठीक, फिर क्या है? 2, 2। इस तरह से जो है अगर इसको हम स्केल से ज्वाइन करें, स्केल से ज्वाइन करें तो ये जो हमारा ग्राफ प्लॉट होगा ऐसा मिलेगा। तो ये जो लाइन हमारा रिप्रेजेंट करेगा वो fx इज इक्वल टू एक्स का, और ये जो लाइन रिप्रेजेंट करेगा वो fx इज इक्वल टू -x का। दोनों का कंबाइंड जो है ग्राफ जो है हमारा क्या कहलाता है? मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ होता है। दोनों का कंबाइंड ग्राफ fx इज इक्वल टू एक्स एंड fx इज इक्वल टू -x का जो कंबाइंड ग्राफ होता है वही हमारा क्या होता है? मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ होता है। क्लियर? क्लियर। तो हमारा जो है मॉडुलस फंक्शन है fx इज इक्वल टू मॉड x, fx इज इक्वल टू मॉड x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू और। क्लियर? क्लियर? क्लियर। कैसे जो है किसी मॉडुलस फंक्शन को के ग्राफ को प्लॉट करते हैं, उसका रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है। क्लियर? नोट कर लें, नोट कर लें, इसे नोट कर लें। अब जो है नेक्स्ट जो है स्टैंडर्ड फंक्शन है। कौन सा स्टैंडर्ड फंक्शन है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या है आपका? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं। वो दूसरा नाम क्या है? स्टेप फंक्शन है। क्या है? स्टेप फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है वो स्टेप फंक्शन के भी नाम से जाना जाता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन fx इज इक्वल टू, जब ऐसे हम लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर x, तो fx इज इक्वल टू ये हमारा जो है पढ़ते हैं क्या इसको? ग्रेटेस्ट इंटीजर x। क्या पढ़ते हैं इसको? ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो ये जो हमारा फंक्शन कहलाता है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका जो है दूसरा नाम है स्टेप फंक्शन। क्या कहते हैं इसको? स्टेप फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और स्टेप फंक्शन, ये जो है fx इज इक्वल टू, जब ऐसे x को हम क्लोज करके ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, इसी ब्रैकेट में, कोई दूसरा ब्रैकेट नहीं, इसी ब्रैकेट में, तो ऐसे इस टाइप का जो है रिप्रेजेंटेशन हमारा जो फंक्शन का होता है वही हमारा क्या कहलाता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहलाता है। तो मैथमेटिकली आप इसको जो है डिफाइन करें अगर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है आपका कि लेट f सच दैट r मैप टू r एंड fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, देन fx is called greatest integer function। greatest integer function, greatest integer function और स्टेप फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ही हम क्या बोलते हैं? स्टेप फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेप फंक्शन बोलते हैं। अब आइए समझते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर कहने का मतलब है कि अगर इस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर 6.65 हो, ठीक है, इंटीजर मतलब समझ ही रहे हैं, इंटीजर 1 2 3 -1 -2 3 इस तरह से जो है हमारा होता है वही इंटीजर होता है विथ 0 0 1 2 3 4 5 8 से 1, फिर 0 -1 -2 -3 -4 इंटीजर्स होता है। तो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर है कि अगर इस तरह से हमको लिखा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 6.65, दैट मीन्स हमारा क्या होता है? ये 6 को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? 6 को। जब भी हम ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखते हैं 6.65 का, तो उसका वैल्यू कितना होगा? 6 होगा। अगर इस तरह से जो है हम ग्रेटेस्ट इंटीजर 8 लिखते हैं तो उसका वैल्यू क्या होगा? 8 ही होगा। उसका वैल्यू क्या होगा? 8 होगा। अगर हम इस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखें 0.536,
तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा आपका? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। 0.536 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 0 होगा। दैट मीन्स उसके नीचे वाला जो इंटीजर होता है, वही ग्रेटेस्ट इंटीजर कहलाता है। जो उसके नीचे वाला इंटीजर होता है 6.65 के नीचे कौन सा इंटीजर है? 6.65 के नीचे कौन सा इंटीजर है? 6 है, तो वही उसका जो है 6 वैल्यू होता है। 0.536 इसके नीचे जो है इंटीजर हमारा कौन सा है? 0 है, तो वही आपका जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। क्लियर? अगर जो है इस तरह से है -5.8, ग्रेटेस्ट इंटीजर -5.8 है, तो इसका जो है वैल्यू कितना होगा? -6 होगा। इसका वैल्यू क्या होगा? -6। क्यों? क्योंकि इसके नीचे वाला हमको इंटीजर चाहिए, तो -5.8 के नीचे उससे कम हमारा जो है इंटीजर क्या होता है? -6 होता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -5.8 को हम क्या लिख सकते हैं? -6 लिख सकते हैं। अगर हमारा जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर -5 है, तो उसे हम क्या लिखेंगे? -5। ठीक है, क्लियर? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो है ऐसे जो है वैल्यू डिफाइन करते हैं। ठीक है, कि जो हमारा लोएस्ट इंटीजर होता है, जो उसका लोएस्ट इंटीजर है, वही हमारा क्या कहलाता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर कहलाता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इन सब का वैल्यू जो है इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसलिए इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है फंक्शन आपको डिफरेंशिएशन में, लिमिट कंटिन्यूटी में, हर जगह, यहां तक है बहुत जगह जो है मैथमेटिक्स में इस फंक्शन का एप्लीकेशन है। इसलिए इस फंक्शन को ध्यान से समझिए, ताकि वहां पे अगर इसका एप्लीकेशन हो तो आप इजी वे में उसको डिफाइन कर पाए। देखिए, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है जो 6.65 है, तो उसका जो है लोवेस्ट हम जो है क्या करते हैं? उसके नजदीक में नियरेस्ट जो लोवेस्ट होता है, वही हमारा क्या होता है? उसका वैल्यू होता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 6.65 इज इक्वल टू 6, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.536 इज इक्वल टू 0, -5.8 मीन्स -6 एंड -5 इज -5। क्लियर? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारा होता है कि इस तरह से fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल यही है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर इस तरह से हम लिखें x को इस ब्रैकेट में, वो बड़ा वाला ब्रैकेट है, तो इसके जगह पे दूसरा कोई और ब्रैकेट, कोई और सिंबल नहीं यूज होता है, बल्कि fx इज इक्वल टू सेम ऐसे ही अगर सिंबल में लिखा हो तो उसे हम क्या पढ़ते हैं? fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर, fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो सच टाइप ऑफ फंक्शन इज नोन एज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और स्टेप फंक्शन। क्लियर? तो अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है फंक्शन का डोमेन क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डोमेन क्या होगा? तो डोमेन में देख रहे हैं x का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू, तो x का वैल्यू जो है कोई भी रियल नंबर है। क्या है? कोई भी रियल नंबर है। कोई भी क्या है? रियल नंबर है। तो डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू क्या होगा? रियल नंबर। डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू क्या होगा? रियल नंबर। और रेंज जो होगा, वो रेंज क्या होगा कि किसी भी x के लिए हमारा जो है fx का वैल्यू क्या हो रहा है? इंटीजर हो रहा है। क्या हो रहा है? इंटीजर। तो रेंज ऑफ f इज इक्वल टू क्या होगा? इंटीजर होगा। क्या होगा? इंटीजर। क्लियर? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और स्टेप फंक्शन का डोमेन जो होता है वो रियल नंबर होता है, और रेंज जो होता है वो क्या होता है? इंटीजर होता है। क्लियर? आइए जो है अब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को किस पे प्लॉट करें? ग्राफ पे प्लॉट करें। इसका ग्राफ जो है कैसा मिलता है? इसका ग्राफ कैसा मिलता है? स्टेप फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, किसका ग्राफ हमको प्लॉट करना है? ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन
और स्टेप फंक्शन। क्या है आपका? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ या स्टेप फंक्शन, दोनों सेम है। स्टेप फंक्शन इज आल्सो नोन एज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए जो है हमें टेबल बनाना है। क्या करना है? टेबल बनाना है। किसका टेबल बनाना है? एक्स का टेबल बनाना है और एफ एक्स का टेबल बनाना है। किसका टेबल बनाना है? एक्स का और एफ एक्स का। क्लियर? किसका टेबल बनाना है? एक्स और एफ एक्स का। तो हम टेबल बना रहे हैं एक्स और एफ एक्स का। एक्स है ये, एफ एक्स है, ठीक है। एक्स का वैल्यू हमको क्या लेना है? कोई भी रियल नंबर लेना है। क्या लेना है? कोई भी रियल नंबर लेना है। तो कोई भी रियल नंबर, अगर सपोज कीजिए कि हम -2 लेस देन इक्वल टू एक्स, -2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू -1, अगर हम x का वैल्यू जो है -2 और -1 के बीच में, या -2 एफ एक्स इक्वल टू क्या था हमारा? ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो x का वैल्यू जो है हम -2 से 1 के बीच में कोई भी ले, तो अभी हमने बताया कि एफ एक्स का जो वैल्यू होगा वो निचला जो है क्या होता है? जो उसके नजदीक में जो इंटीजर होता है वही होता है। तो -2। फॉर एग्जाम्पल अगर जो है हम क्या ले रहे हैं यहां पे -1.36 x का वैल्यू, तो भी हमारा क्या होगा? -2 होगा। अगर -1.5 ले तो भी हमारा क्या होगा? -2 होगा। तो इसके बीच में हम कोई भी रियल नंबर लें, x का वैल्यू ले, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना मिलेगा आपको? एफ एक्स -2। सिमिलरली अगर जो है -1 और 0 के बीच में x का वैल्यू ले, तो एफ एक्स क्या मिलेगा आपका? -1 मिलेगा, ठीक है। अगर जो है हम 0 से 1 के बीच में वैल्यू ले, तो हमारा क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। फिर 1 से 2 के बीच में ले तो क्या मिलेगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर एफ एक्स 1 मिलेगा। फिर इसी तरह से 2 के और 3 के बीच में कोई x ले, तो उसके लिए हमारा जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। तो इस तरह से जो है पॉइंट हमारे मिल गए x का और एफ एक्स का। क्लियर? कोई डाउट? जब हम x का वैल्यू जो है -2 और -1 के बीच में कोई भी रियल नंबर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल x का वैल्यू जो है सपोज कीजिए कि आपने -1.56 लिया, तो -1.56 जब x का वैल्यू रखेंगे तो एफ एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा आपका? -2 मिलेगा। क्या मिलेगा? -2 मिलेगा। अगर हम x का वैल्यू उसी के बीच में हम ये लिखें -1.873, तो हमारा क्या मिलेगा? -2 मिलेगा। दैट मीन्स -2 और -1 के बीच में कोई भी रियल नंबर लिखें, उसके लिए हमारा जो एफ एक्स होगा वो क्या होगा? -2 होगा। सिमिलरली हम इसके बीच में लिख सकते हैं। क्लियर? आइए जो है अब इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, ठीक है। ग्राफ पे प्लॉट करें इस चीज को, तो इस चीज को नोट कर लें ताकि इसको हम रब कर लें, ठीक है। तो चलिए अब जो है इसको हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने के लिए हम 2 लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस खींचते हैं जो कि एक दूसरे को परपेंडिकुलर जो है इंटरसेक्ट करता हो, ठीक है। ग्राफ पेपर पे, तो ग्राफ पेपर पे जो है हमने ये लाइन ड्रा किया जो एक दूसरे को क्या करते हैं? परपेंडिकुलर जो है इंटरसेक्ट करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है एज एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन एज वाई एक्सिस जो है रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। 10 स्मॉल डिवीजन को हम क्या करते हैं? यूनिट 1, फिर अगले 10 को 2, फिर अगले 10 को 3, फिर अगले 10 को 4, इस तरह से पॉजिटिव डायरेक्शन आरएचएस साइड में, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड में हम स्मॉल 10 डिवीजन के बाद -1 यूनिट, फिर स्मॉल 10, -2, फिर स्मॉल 10 क्या हो जाएगा? -3, इस तरह से जो है। फिर एक्स एक्सिस के ऊपर 1, फिर 2, फिर 3, फिर -1, -2, -3, ठीक है। क्लियर? तो अब जो है अभी हमने बताया आपको कि -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन -1 पे
जो हमारा fx था वो क्या था, -2 था। क्या था, -2 था। ये हमारा x का वैल्यू है, ठीक है। फिर जो है -1 0 पे क्या था आपका, -1 था। फिर क्या था आपका 0 लेस देन 1 पे fx का वैल्यू कितना था, 0 था। फिर 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2 पे हमारा वैल्यू क्या था, 1 था, ठीक है। ऐसे ही आगे जो है वैल्यू है, ठीक है। तो चलिए इसको प्लॉट करते हैं, -2 to -1, -2 to -1, ठीक है। -2 to -1 क्या है आपका, -2 है। क्या है, -2। ठीक है, -2 to -1, ठीक है। फिर क्या है आपका -1 to 0, -1 to 0 क्या है, -1 है। 2 है ना यहाँ पे, -2 ये है, तो -2 to -2 ये है, 2 से ये करेंगे -2, -2 to -1, ठीक है। फिर -1 to -1 क्या है हमारा, -1 है। ठीक है, -1 to -1 पे हमारा क्या है, -1 है, -1 है। फिर हमारा क्या है 0 to 1 पे, 0 to 1 पे हमारा क्या है, 0 है, ठीक है। 0 1 है। अब 1 से 2, सिमिलरली 2 से 3 पे हमारा वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। तो ये जो ग्राफ आपका मिलता है वो क्या होता है, स्टेप फंक्शन का ग्राफ होता है। किसका ग्राफ होता है, स्टेप फंक्शन का। तो स्टेप फंक्शन का जो है ग्राफ जो है ऐसा मिलता है। क्लियर क्लियर क्लियर। तो स्टेप फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ जो है हम ऐसे प्लॉट करते हैं और इस तरह का होता है। क्लियर। तो अभी हम लोगों ने कौन कौन सा फंक्शन को ग्राफ खींचा, जो है आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्लियर। नेक्स्ट आपका स्टैंडर्ड फंक्शन है सिग्नम फंक्शन। क्या है आपका, सिग्नम फंक्शन। तो चलिए आइए देखते हैं सिग्नम फंक्शन क्या होता है, किस फंक्शन को सिग्नम फंक्शन कहते हैं और उसका जो है ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, उसका रेंज और डोमेन क्या होता है। चलिए सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन जो है, सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन को वर्ड में डिफाइन करें। लेट f such that r map to r as fx is equal to x by mod x, x by mod x for x does not equal to 0 and 0 for x is equal to 0, then fx is called सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। ठीक है, ये हमारा अगर कोई फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन है एफ एक्स, एक्स बाई मॉड एक्स व्हेन एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, देन सच टाइप ऑफ फंक्शन, सच फंक्शन इज नोन एज सिग्नम फंक्शन। इसी फंक्शन को हम सिग्नम फंक्शन कहेंगे जब एफ एक्स का वैल्यू एक्स बाई मॉड एक्स व्हेन एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 and 0 when x is equal to 0, then such function is known as सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन को, इसी को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई मॉड एक्स जो है मीन्स पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो x ग्रेटर देन 0 पे हमारा मॉड x पॉजिटिव होगा, x होगा, तो क्या मिलेगा आपका 1। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड x बाई x लेस देन 0 पे जो मॉड x है निगेटिव होगा, तो हमारा क्या मिलेगा यहाँ पे -1। तो एफ एक्स इज इक्वल टू -1 व्हेन x इज लेस देन 0 एंड 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो सिग्नम फंक्शन
is also represent as fx is equal to 1 when x is greater than 0 and fx is equal to minus 1 when x is less than 0 and 0 when x is equal to 0. क्लियर. तो सिग्नम फंक्शन जो है fx is equal to x by mod x when x does not equal to 0, fx is equal to 0 when x is equal to 0, या इस फॉर्म में जो फंक्शन होता है तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? सिग्नम फंक्शन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सिग्नम फंक्शन बोलते हैं. अब सिग्नम फंक्शन का डोमेन क्या होता है? सिग्नम फंक्शन का डोमेन, तो किसी भी फंक्शन का डोमेन जो होता है वैल्यू ऑफ एक्स होता है. क्या होता है? वैल्यू ऑफ एक्स होता है. तो वैल्यू ऑफ एक्स मीन्स इनपुट. इनपुट मीन्स एक्स का वैल्यू. तो एक्स का वैल्यू जो है क्या है हमारा? रियल नंबर टू रियल नंबर. हमारा क्या है? रियल नंबर टू रियल नंबर है. तो रियल नंबर हमारा डोमेन एफ क्या होगा? रियल नंबर होगा. क्या होगा? रियल नंबर होगा. एंड रेंज क्या होगा इसका? इसका रेंज क्या होगा? तो रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए, एक्स लेस देन 0 के लिए एंड एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए. एक्स ग्रेटर देन 0 all positive real numbers, x less than 0 all negative real numbers and x is equal to 0 real number. That means total x के लिए, x के किसी भी रियल वैल्यू के लिए जो हमारा fx है क्या है? 1 है, -1 है, 0 है. तीन ही वैल्यू है. या तो fx का वैल्यू पॉजिटिव होगा या fx का वैल्यू नेगेटिव -1 होगा या fx का वैल्यू 0 होगा. तो किसी भी x के रियल वैल्यू के लिए, इनपुट के लिए, किसी भी x इनपुट के लिए आउटपुट तीन ही है. कौन कौन? 1 -1 0. तो आउटपुट इज कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शन. रेंज ऑफ द फंक्शन तो क्या हो गया आपका? -1 0 एंड 1. ठीक है. तो सिग्नम फंक्शन का डोमेन जो है रियल नंबर होता है और रेंज जो होता है -1 0 एंड 1 होता है. क्लियर. सिग्नम फंक्शन क्या है? सिग्नम फंक्शन इज ऑल्सो ए इंपॉर्टेंट फंक्शन एंड यूज्ड इन एनी चैप्टर. एप्लीकेशन ऑफ दिस फंक्शन इज यूज्ड इन एनी चैप्टर. इस फंक्शन का जो है हर जगह, हर चैप्टर में, जो कैलकुलस के चैप्टर हैं वो हर जगह जो है इसका एप्लीकेशन है. इसलिए इसे ध्यान से, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और सिग्नम फंक्शन दोनों को आप ध्यान से देखें और इसको समझें कि हमारा जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है. उसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया. ये सिग्नम फंक्शन है. सिग्नम फंक्शन क्या होता है, इसका स्वरूप क्या है और इसका डोमेन क्या होता है, उसका रेंज क्या होता है. नेक्स्ट है कि सिग्नम फंक्शन को ग्राफ पे हम कैसे प्लॉट करते हैं. तो आइए देखते हैं इसे हम ग्राफ पे कैसे प्लॉट करें. ठीक है. क्लियर. ठीक है. चलिए हम प्लॉट करते हैं. तो ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए हमने क्या बताया आपको कि x और fx में एक टेबल बनाते हैं. x और fx में क्या करते हैं? टेबल बनाते हैं. तो ध्यान से देखें कि बिना टेबल बनाए आप ऑब्जर्व कर सकते हैं. आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारा जो है वैल्यू क्या हो रहा है. देखिए fx इज इक्वल टू हमारा जो फंक्शन है सिग्नम फंक्शन x बाई मॉड x when x does not equal to 0 and 0 when x is equal to 0 or fx is equal to +1 when x is greater than 0, 0 when x is equal to 0 and -1 when x is less than 0. ठीक है. तो ग्राफ पेपर पे प्लॉट करें इसको. ग्राफ पेपर पे प्लॉट करें तो 10 स्मॉल डिवीजन में हम 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 ऐसे जो है आफ्टर 10 स्मॉल डिवीजन आप जो है 1 यूनिट जो है क्या करेंगे? बढ़ते जाएंगे. 10 स्मॉल डिवीजन पे हम लेंगे 1, तो आफ्टर 10 2, आफ्टर 10 3, आफ्टर 10 4, ऐसे ही जो है निगेटिव साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में 10 स्मॉल डिवीजन पे 1 यूनिट जो है एग्जिस्ट करता है तो उसको रिप्रेजेंट कर लेंगे. ठीक है. फिर जो है ऊपर जो है हमारा पॉजिटिव हो जाएगा. फिर स्मॉल 10 डिवीजन पे 1 2 3 4, फिर इस तरह से -1 -2 -3. क्लियर. तो अब जो है x के किसी भी वैल्यू के लिए, x ग्रेटर देन 0 के लिए, x के किसी भी 0 के लिए, ग्रेटर देन 0 के लिए हमारा fx का वैल्यू क्या है? या तो 1 है या तो -1 है. x लेस देन 0 पे -1 है और x ग्रेटर देन 0 पे क्या है? 1 है. तो इसका ग्राफ होगा
कि 1 ये आपका ग्राफ होगा और ये ऐसे, ये आपका जो है एफ एक्स इज इक्वल टू -1 है और ये एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, +1 है। क्लियर। तो ये जो है सिग्नम फंक्शन का आपका ग्राफ है। क्लियर। तो सिग्नम फंक्शन हमारा यही होता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, -1 व्हेन एक्स इज लेस देन 0। क्लियर। क्लियर। नेक्स्ट फंक्शन आपका जो है स्टैंडर्ड फंक्शन में पॉलिनोमियल फंक्शन है। क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन, तो आपका पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज पॉलिनोमियल फंक्शन? पॉलिनोमियल फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड एज fx is equal to a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube plus and so on plus anx to the power n is called polynomial function. When any function is represented as fx is equal to a0 plus a1x plus a2x square, fx is equal to a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube plus and so on plus an x to the power n is called polynomial function, is called polynomial function, where a0, a1, a2 and so on an are real numbers and n is non-negative integer. fx is equal to a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube plus and so on plus anx to the power n is called a polynomial function when a0, a1, a2, a3 and so on an all are real numbers and n is any non-negative integers. n क्या है हमारा? non-negative integer है, non-negative integer. तो such type of function is called polynomial function. polynomial function. Such type of function is called पॉलिनोमियल फंक्शन. ठीक है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन है कि किसी भी फंक्शन को जो इस तरह से रिप्रेजेंट हो a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस एंड सो ऑन anx टू द पावर n, तो हम उसको जो है पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। जबकि हमारा जो है a0 टू an जो होता है वो रियल नंबर्स होता है और n जो है नॉन निगेटिव इंटीजर्स। फॉर एग्जांपल आइए देखते हैं कि क्या होता है पॉलिनोमियल फंक्शन। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं कि हमारा क्या होता है पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन fx इज इक्वल टू, अगर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, ठीक है, तो ऐसा जो फंक्शन fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। कैसे? आप देख लें। अगर इसको हम a0 बोले, क्यों? a0 इज रियल नंबर, 2 इज रियल नंबर, सो a0 को रिप्रेजेंट करेगा 2। अगेन a1x, a0 प्लस a1x, a1 जो है रियल नंबर 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस a2x स्क्वायर, a2 मीन्स 1 रियल नंबर, और जो इसके पावर्स हैं 1 2 वो नॉन निगेटिव है। क्या है? नॉन निगेटिव है। इसलिए जो हमारा ये फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है? पॉलिनोमियल फंक्शन है। किस टाइप का फंक्शन है ये? पॉलिनोमियल फंक्शन है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट जो है, अगर आपका इस तरह का कोई फंक्शन हो तो क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन है? नहीं। क्यों? a0 तो ठीक है, रियल नंबर है, a1 तो ठीक है, रियल नंबर है, a2 तो 1 ये रियल नंबर है, ये तो ठीक है, लेकिन जो हमारा पावर है, जो पावर है वो क्या है? निगेटिव नंबर है। क्या है? निगेटिव इंटीजर है। क्या है? निगेटिव इंटीजर है। होना क्या चाहिए? नॉन निगेटिव इंटीजर। होना क्या चाहिए? नॉन निगेटिव इंटीजर। दैट मीन्स सच टाइप ऑफ फंक्शन इज नॉट ए पॉलिनोमियल फंक्शन। क्लियर? क्लियर? अगेन नेक्स्ट देखिए
क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन है? 2x प्लस 3 अंडर रूट एक्स प्लस 5, क्या ये है? तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो x का पावर है वो क्या है? रेशनल फॉर्म में है, रेशनल नंबर है, 1/2 है। ठीक है, क्लियर? तो हमारा जो है क्या होना चाहिए? नॉन निगेटिव इंटीजर, दैट मीन्स पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। उस कंडीशन में हमारा ये पॉलिनोमियल होता। ये हमारा क्या है? रेशनल नंबर है, दैट मीन्स इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल फंक्शन। क्लियर? क्या है पॉलिनोमियल फंक्शन? तो पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो जो है ऐसा फंक्शन जो इस तरह से रिप्रेजेंट हो उसको हम पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। क्लियर? क्लियर? चलिए आइए जो है हम एक पॉलिनोमियल फंक्शन लेते हैं और उस पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करते हैं, उसका डोमेन देखते हैं, उसका रेंज निकालते हैं। देखिए तो हमारा जो है एक स्टैंडर्ड फंक्शन में हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। क्या है? fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दैट पॉलिनोमियल फंक्शन इज आल्सो नोन एज क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? क्वाड्रेटिक फंक्शन के रूप में भी जानते हैं। जो हमारा एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल फंक्शन है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका एक स्पेशल नाम क्वाड्रेटिक फंक्शन भी है। ठीक है, तो चलिए इसको डिफाइन करते हैं। हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन में क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या है? तो f such that r मैप टू r such that fx is equal to x square for every x belongs to r, for every x belongs to r, then fx is called quadratic polynomial function, polynomial function, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, तो हम fx को क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन बोलेंगे। क्लियर? क्लियर? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन जो है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर x बिलोंग्स टू r। क्लियर? अब जो है इस फंक्शन का हम डोमेन देखें। x इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? तो डोमेन मीन्स इनपुट, इनपुट मीन्स वैल्यू ऑफ x, कि जो जो हम x का वैल्यू रख रहे हैं, जो जो हम x का वैल्यू इस फंक्शन में रख रहे हैं, जिसके लिए हमारा फंक्शन डिफाइन है, वो क्या है? तो हम x बिलोंग्स टू r, टोटल रियल नंबर के लिए हमारा ये फंक्शन डिफाइन है, टोटल x के लिए हमारा ये फंक्शन डिफाइन है रियल नंबर के लिए। तो ये हमारा जो डोमेन होगा वो क्या होगा? रियल नंबर होगा। डोमेन क्या होगा? रियल नंबर होगा। और रेंज क्या होगा? रेंज आपका जो है रेंज ऑफ f इज इक्वल टू क्या होगा? तो रेंज ऑफ f के लिए किसी भी x के लिए जो आउटपुट है fx, इनपुट x के लिए जो आउटपुट fx है वो x स्क्वायर है। क्या है? x स्क्वायर है। x स्क्वायर मीन्स ग्रेटर देन 0, x स्क्वायर मीन्स पॉजिटिव नंबर, x स्क्वायर मीन्स पॉजिटिव नंबर। अगर निगेटिव रियल नंबर भी लेते हैं तो उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। तो जो हमारा रेंज होगा वो 0 से अधिक होगा। 0 से क्या होगा? अधिक होगा। 0 टू इंफिनिटी, 0 टू इंफिनिटी, 0 टू इंफिनिटी के बीच में जितने भी रेशनल नंबर होंगे, रियल नंबर होंगे, जितने भी रियल नंबर्स होंगे वो टोटल जो है रेंज f में होंगे। क्लियर? क्लियर? कि किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन एक्स स्क्वायर fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो है डोमेन हमारा जो है रियल नंबर होता है और रेंज उसका जो होता है 0 टू इंफिनिटी होता है। क्लियर? क्लियर? तो चलिए अब इसको जो है हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं कि इसका ग्राफ जो है कैसा मिलता है। देखें ग्राफ कैसे मिलता है इसका। तो इसके लिए ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम क्या करते हैं? ग्राफ प्लॉट करने के लिए एक टेबल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक टेबल बनाते हैं। तो एक टेबल बनाइए, किस में? x और fx में, x और fx में एक टेबल बनाते हैं। तो ये हमारा जो है x का वैल्यू हम लिखेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग जो है हमारा fx का वैल्यू क्या होगा उसको लिखेंगे। तो ये x है, ये fx है। फंक्शन हमारा क्या था? fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर ऑल जो है x बिलोंग्स टू r। तो x के किसी भी रियल नंबर को हमको लिखना है, लेकिन हम जो है क्या लिखते हैं? इंटीजर के रूप में ही लिखते हैं। आप चाहें तो उसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं,
लेकिन ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने में इजी होता है जब उसको हम एज ए इंटीजर लिखें। तो हम एज ए इंटीजर जो है x का कोई पॉइंट जो है निगेटिव नंबर -2 सपोज किया, तो fx का क्या वैल्यू मिला 4, फिर -1 हमने वहां पे रखा तो -1 का स्क्वायर कितना मिला 1, फिर हमने 0 रखा तो fx का वैल्यू कितना मिला 0, 1 रखा वैल्यू कितना मिला 1, 2 रखा कितना मिला 4। अब जो है ग्राफ पेपर पे हम इसको प्लॉट कर लें इस ऑर्डर पेयर को। ये जो ऑर्डर्ड पेयर है एज ए पॉइंट जो है हमको मिल जाएगा एज ए पॉइंट, क्योंकि हमने जो है फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि किसी भी पॉइंट का लोकेशन जो होता है वो ऑर्डर्ड पेयर में ही होता है। अब किसी पॉइंट को कोऑर्डिनेट प्लेन में अगर लोकेट करते हैं तो एज ए ऑर्डर्ड पेयर ही हम लोकेट करते हैं। तो ये ऑर्डर्ड पेयर है। अब इसको जो है हम एज ए पॉइंट जो है यहाँ पे लोकेट कर देंगे। तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। फिर इसमें जो है इसी तरह से सेम डिस्टेंस पे सेम जो है 10 स्मॉल डिवीजन पे हम 1 2 3 सपोज करेंगे, निगेटिव डायरेक्शन में है -1 -2 -3, ये अपर ऑफ एक्स एक्सिस, तो ये हमारा जो है पॉजिटिव होगा 1 2 3, और बिलो दी एक्स एक्सिस हमारा क्या है नेगेटिव नंबर होगा -1 -2 -3 एंड सो ऑन। हमारा क्या है -2 पे 4 है, तो एक ऑर्डर पेयर क्या है आपका -2 4, तो पॉइंट हो गया आपका -2 और ये 4, तो -2 4 सपोज कीजिए ये -2 4 मिल गया, ये आपको -2 4 क्लियर। अब जो है क्या है -1 पे 1 है, -1 पे 1 है, एक पॉइंट ये मिल गया आपका, ठीक है। 0 पे क्या है 0 है, ठीक है। फिर 1 पे क्या है 1 है, ठीक है। फिर 2 पे क्या है 4 है, क्लियर। अब इसको जो है हम मिलाएं, ज्वाइन करें इसको, तो हमारा जो है क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ ऐसा मिलता है, इस टाइप का मिलता है, क्लियर। तो ये जो है हमारा क्या मिल गया पॉइंट आपका, इस तरह से ग्राफ मिल गया। जब हम इस पॉइंट को ग्राफ पेपर पे प्लॉट किए तो हमारा जो है इस तरह का ग्राफ मिल गया। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ ऐसा ही प्राप्त होता है, क्लियर। तो ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ f(x) = x², क्लियर। तो आज के लेक्चर में हमने बहुत ही स्टैंडर्ड और इम्पॉर्टेंट जो है फंक्शंस को डिस्कस किया, उसका ग्राफ प्लॉट किया और उसका रेंज और डोमेन भी जाना। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और स्टैंडर्ड फंक्शन है जो कि प्रत्येक चैप्टर में, कैलकुलस के प्रत्येक चैप्टर में इसका एप्लीकेशन है, इसलिए इसको ध्यान से प्रैक्टिस कर लें ताकि कहीं भी यूज हो तो आसानी से इसको डिफाइन कर पाए वहाँ पे, क्लियर। तो इस लेक्चर के साथ हमारा रिलेशंस एंड फंक्शंस का 11th CBSE बोर्ड का कंप्लीट जो है कॉन्सेप्ट फिनिश्ड हो गया। आप जो है किसी भी बुक से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं होने वाला है। तो इसलिए आप निश्चित रूप से प्रैक्टिस करें। कहा गया है कि रिक्वायर्ड मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड बाय प्रैक्टिस ओनली, तो प्रैक्टिस निश्चित करें। तो नेक्स्ट जो है वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर में के कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद बच्चों।